इथे कहाँ गया हो, मार्कर कहाँ गया, लिखे वाला के क्या पास है? लिखे वाला है कहाँ? अब कोची से लिखल जाए अन्य सर लिखी थी ना। अब देखो ना तो नहीं कि अपना पास लिखे वाला के क्या पास रखल है? यहाँ 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 हमारा पास है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया हो। ज्यादा तो नहीं हल्ला ना करेंगे, जो बोलेंगे पूछेंगे वही जवाब देंगे, सभ्य ध्यान रखेंगे ऊपर तो नहीं कि हमारे तकावे ना पड़े कि तू इधर तक। प्रायिकता है एक से कम 1-2 नंबर क्या आ जाएगा, है ना। प्रायिकता में जो लिखा गया ऑब्जेक्टिव सबसे पहले वो अच्छा है। किताब को लाया प्रायिकता वाला, उसका पहला पेज वाला होता है उसको घिस के डाल देते हैं, पढ़ा देते हैं पूरा। आखिर की नहीं निकल लो। चलो ऊपर ध्यान देंगे, किसी को आंख चमकेगा तो क्या करें, वो तो हम लोग चमक रहा है, समय धीरे 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 ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ना ऐसे ना कैसे बोल रहा है, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता का मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ते हैं क्या से, बीबीडी गाइड से। और इसमें लगभग वो सभी क्वेश्चन होते हैं जो हमारे परीक्षा में आने की संभावनाएं बनी रहती है। हम जानते हैं कि क्लास 10th में 50% अब ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो अगर 100 मार्क्स का मैथ होता है जिसमें से 50 मार्क्स का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, अब 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, तो 50 मार्क्स के लिए हमको प्रायिकता भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सही और जल्दी बना लिया जाए, सही भी बने और जल्दी भी बने, तब सब्जेक्टिव बनाने में हमको टाइम बचेगा। इसलिए हम देखते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में मुख्य रूप से देख लेते हैं कि सबसे पहले तक इसके बारे में कुछ बता देते हैं। इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है क्या। तो प्रायिकता जो है संभावना है। क्या है? संभावना। मुख्य रूप से जान लो कि संभावना। कोई कह दिया कि आज वर्षा होगी, तो होगी जरूरी नहीं है कि आज वर्षा होगी, हो सकता है कि आज वर्षा नहीं, संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि बादल छाए हुए हैं, कभी कभी बादल छाए रहता है, पानी नहीं आता है, संभावना। जब हम लिड्डी गोटी छक्का को चलते हैं जिसे हम पासा कहते हैं, तो हर बार तो सोचता है कि छक्का आ जाए, लेकिन आता है हर बार, लेकिन संभावना रहता है ना कि छक्का आ सकता है। तो प्रायिकता जो है संभावना ही है। प्रायिकता को मुख्य रूप से हम लोग प्रायिकता ऑफ ई से सूचित करते हैं। तो प्रायिकता ऑफ ई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ ई। सूत्र होता है, एक ही प्रायिकता में सूत्र होता है, बस यही। प्रायिकता ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ 1। प्रायिकता ऑफ ई क्या है? ई जो है घटना है। ई क्या है? घटना।
जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि घटित हो, वही है और उसकी संख्या है ना। ई जैसे हम एक सिक्का को उछालते हैं तो देखता होगा कि क्रिकेट मैच से पहले सिक्का उछाला जाता है। क्यों? क्योंकि यह डिसाइड हो कि पहले वो बल्लेबाजी करेगा कि गेंदबाजी करेगा, इसी के लिए उछाला जाता है। हाँ, तो दूसरा काम के लिए उछाला नहीं जाता है, तो इसके लिए उछाला जाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, दोनों कप्तान अपने में लड़ लेगा। अगर बॉलिंग करे वाला पिच रहेगा ना हम बॉलिंग करेंगे, वो कहेगा ना हम बॉलिंग करेंगे। तो इसी के डिसीजन के लिए क्या निकाला जाता है कि एक व्यवस्था क्या है, सिक्का को उछालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता में क्या है, वो कप्तान बोलता है हेड, तो हेड हो सकता है कि आएगा भी और नहीं भी आएगा। अगर आएगा तो जीत गया, वो पहले वो अपन मन से करेगा, है ना। तो यही है नंबर ऑफ ई। तो ई है ई के अनुकूल, मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल नंबर माने क्या होता है, संख्या ना होता है जी। नंबर ऑफ ई, नंबर माने संख्या ना। तो किसकी संख्या? घटना की संख्या, जो हम घटा रहे हैं उसकी संख्या। अब एक सिक्का उछाला करें, हेड आए, तो हेड के लिए हम घटा रहे हैं ना। तो हेड में क्या है, हेड क्या है एक, तो नंबर ऑफ ए। और नंबर ऑफ एस क्या होता है कि कुल घटनाओं की संख्या। कुल जो हम घटना घटाते हैं और उसमें जो आने वाले हैं उसमें सभी संभव परिणाम की संख्या। जितने संभव परिणाम हो सकता है, हेड हम मांगे लेकिन हो सकता है कि टेलो आ जाए, तो में दो संभावना बन रहा है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से यही सूत्र होता है, प्रायिकता ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। कोई दिक्कत? कोई चीज है तो घटित होने की प्रायिकता ऑफ ई होता है, लेकिन उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता ऑफ ई डैश होता है, याद रखना। कोई चीज के घटित होने की, जो हम मंगवाना चाहते हैं उसकी प्रायिकता ऑफ ई, आज जो हम नहीं मंगवाना चाहते हैं उसकी प्रायिकता ऑफ ई डैश। हम कहते हैं कि ना ई ना आवे, है ना, तो प्रायिकता ऑफ ई डैश। दोनों का योग कितना के बराबर होता है, एक ही। ध्यान देना कि प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है, एक। समझ में आया? प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ऑफ ई डैश बराबर 1 और प्रायिकता ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ये दो सूत्र है। किसी भी घटना को जो घटाते हैं उसमें जितने भी संभव परिणाम है उस सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। कोई भी घटना घटाएंगे उसमें जितनी घटनाएं घट सकता है उसका जितना का सभी का प्रायिकता निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, एक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक। तो याद रखना, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, एक। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, एक। और न्यूनतम मान कितना होता है, 0। याद रखना, प्रायिकता न्यूनतम मान सबसे कम कितना आ सकता है, 0, और सबसे ज्यादा कितना आ सकता है, 1। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। अब जो भी घटना घटाते हैं तो इसी के बीच आता है प्रायिकता, इसी के बीच या इसके बराबर प्रायिकता होता है ना। प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, ये ना जी। प्रायिकता जो होता है, हाँ कैसे बंद हो गया जी, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, पीछे बंद हो रहा है। 8 मिनट से पढ़ा रहे हैं, 8 मिनट से। तो प्रायिकता जो प्रायिकता भी है माने प्रायिकता है, तो प्रायिकता जो है वो क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, है ना। और यही बात है कि वो 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। मतलब प्रायिकता न 1 से ज्यादा हो सकता है न 0 से कम। कौन संख्या है, तो जितने भी निगेटिव में 0 से कम है, जितने भी निगेटिव संख्या है वो 0 से क्या है, कम है। इसका कहने का अर्थ है कि प्रायिकता निगेटिव नहीं होगा, प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा, प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होगा। 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर। 1 से बड़ा क्या है, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाए, तो 1 से बड़ा है 1.0 के बाद 1.1 कुछ भी आ जाए, तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। याद रखना, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं और 0 से
छोटा नहीं। अंश बटा हर के रूप में आएगा प्रायिकता, तो अंश बटा हर के रूप में अगर प्रायिकता आएगा तो जब भी होगा अंश छोटा होगा काजी से, हर से, मतलब कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। और बट्टा में लिखा हुआ है तो प्रायिकता वही सही है जिसमें नीचे बड़ा है ऊपर, नीचे बड़ा ऊपर छोटा है, वही प्रायिकता होगा। अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो प्रायिकता नहीं होगा। निगेटिव में प्रायिकता नहीं होगा, पॉजिटिव में एक से बड़ा नहीं होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम मान 0 होगा। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। होने की घटना और नहीं होने की घटनाओं का योग कितना होता है? 1। समझ में आ गया इतना? तो प्रायिकता मुख्य रूप से इतना था। इही में से एक आध गो, हमारे में से एक आध दो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, इतना ही में से। कितना ऑब्जेक्टिव है जी? कितना? 36 बस, 56 देख लेते हैं तो 56 ही है। एक देखते हैं, एक असंभव घटना, असंभव जो हो ही नहीं सकता, असंभव मतलब हो ही नहीं सकता। अब कहेंगे इस क्लास से एक बकरी निकालने की प्रायिकता क्या होगा? एक क्लास में क्या बकरी है बता? तो कोई घटना हो सकता है, घटित हो सकता है। हाँ, इसके बेग से एक सांप निकालने की क्या प्रायिकता हो सकता है? अगर बेग में सांप है, हम जानते हैं कि नहीं है, तो इसकी प्रायिकता होगा नहीं। तो उसी को कहते हैं असंभव। जो संभव है ये नहीं है उसको क्या कहते हैं? असंभव। समझा? असंभव जब हो गया तो उसकी क्या हो जाएगा? 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो यहां देखो, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? क्या होगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता ऑफ ई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? अभी बताए ना, प्रायिकता ऑफ ई का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। तो यहाँ क्या होगा कि प्रायिकता ऑफ ई जो है 0 से छोटा होता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, आज जिधर मुंह बंद है उधर क्या हुआ? छोटा। तो ये बड़ा ना हो गया जी, तो 0 बड़ा है, मतलब प्रायिकता ऑफ ई 0 से छोटा होगा, माइनस में ना होगा, तो ये गलत। प्रायिकता ऑफ ई 1 से बड़ा होगा, ये भी गलत। 1 से बड़ा होता है प्रायिकता ऑफ ई? 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा। प्रायिकता का मान -1 से बड़ा, माइनस में तो होना ही नहीं चाहिए हो। प्रायिकता माइनस में होगा, अभी ना बताया माइनस में नहीं होगा, तो माइनस में आ गया तो इसी खत्म। तो जब तीनों खत्म तो चौथा क्या हो गया? सही। मान लो में 4 बच्चा है, हम कहें तू पानी लिया, पानी लाओ, नहीं, ओ 3 को मना कर दिया, तो चौथा के एकदम सोचना चाहिए कि हमको बिना बोले हुए उठ के चल जाए, पानी लेके चल आए, न तो एक के फेर में 4 फिर पिटा जो। तो 3 को गलत, एक सही होगा कि ना? तभी तो बताए कि प्रायिकता ऑफ ई जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और 1 से छोटा या बराबर होगा। तो ये वाला अच्छा से याद रख लेना, ये लिखावल भी होगा। 52 ताशों की एक गड्डी, ऐसा ताश होता है, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छा, यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे हुए, यादृच्छा मतलब एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? तो देखो, कोई भी 13 गो पत्ता होता है, 13 होता है 4-4 गो, और चारों में 2 गो काला 2 गो लाल, 2 गो काला 2 गो, तब बादशाह का रहता है। बादशाह 4 गो होगा, बादशाह 4 में 2 गो काला होगा कि ना? टोटल कितना पत्ता है? टोटल कितना पत्ता है? तो 2/52 बराबर 1 है आंसर। बी आंसर है जी, न समझ में आया? अब बस जो पूछा है उसको ऊपर है, टोटल नीचे। प्रायिकता यही है, जो पूछ रहा है के गो है ऊपर, अब बाकी सब। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा बताओ? न्यूनतम है, सबसे छोटा मान क्या होता है और सबसे ज्यादा मान क्या होता है? 1। प्रायिकता निगेटिव होता है, 1 से बड़ा होता है। निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना? तो कौन नहीं होगा? निगेटिव तो हो नहीं सकता, ऊपर ज्यादा रहे नीचे कम हो नहीं सकता, 1 से बड़ा हो नहीं सकता, 0 से छोटा हो नहीं सकता। देख लेते सबसे पहले 3/2 ऊपर बड़ा है, हो नहीं का। 3/2 ऊपर बड़ा है, होगा कहीं हो? 3/4 ये हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 2/6 ये भी हो सकता है। अब 25% है, तो 25% का अर्थ होता है 25/100, 25 बटा, तो ये भी नीचे बड़ा, ये भी हो सकता है।
तो क्या कौन नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, समझ में आया ना। प्रतिशत में 100% बराबर 1 होता है, याद रखना। 100% बराबर क्या होता है, 1, याद रखना। एक तो 100%, तो प्रतिशत में ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता होगा 100% तक। 100 से ज्यादा जाएगा तो प्रायिकता ना होगा। जैसे 125% कर दिया तो ना होगा। 125% का अर्थ हो गया 125/100, 125/125 तो ऊपर ज्यादा ना हो गया जी। प्रतिशत का अर्थ ही होता है कि 1/100। जहां प्रतिशत का चिन्ह देखो वो समझ लो कि 1/100 है, 1/100 है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। तो प्रतिशत में कहां तक प्रायिकता होगा, 100% तक। 100 से छोटा रहेगा तो हो ही करेगा, यानी कि -25% दे देगा तो होगा नहीं। माइनस में आ गया ना, माइनस आए तो ही सोच लेना नहीं होगा। समझ में आ गया, अगला समझ में आ गया। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, देख लो 3/4 ही तो होगा, नीचे ज्यादा है, ये दिमाग में डाल लो, नीचे ज्यादा है तो प्रायिकता होगा। अगर प्लस में तो माइनस आ गया तो माइनस से देखते नहीं होगा तो नहीं होगा। 0.08, 0 पॉइंट कुछ भी 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 से छोटा होता है, ये भी होगा 0.08। इसको देखें कैसे होगा, तो 0.08 का मतलब क्या होगा कि पॉइंट हटाएंगे तो 8 ऊपर बचेगा, नीचे 1 पर डबल 0 आएगा, 2 चौको 8, 25 चौको 100 बराबर 2/25। इधर नीचे ज्यादा है तो प्रायिकता होगा ना, आए तो 0 पॉइंट ये भी होगा। 1.5 ये नहीं होगा, 1.5 1 से बड़का हो गया ना, नहीं पता चले तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं कि 15/10। अब ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो किसी होगा प्रायिकता ना होगा। ये भी 0.5 ये भी प्रायिकता है, तो मतलब कौन नहीं होगा 1 पॉइंट। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या हो, जीतने हारने वाला में कुछ ना, जीते की प्रायिकता हारे की प्रायिकता का योग 1 होता है, 1 में से घटाना है आंसर, तो 0.7 1 में से घटाएंगे तो 0.3, 0. तो 0.3 कहूं है जी, सी आंसर। अब ऐसे दे दिया, देखो 0.7 दिया तो होने की दिया, तो नहीं होने के निकालने के लिए जी 1 में से घटा दो तो 0.3 आएगा ना। 0.3 को बदलेंगे तो 3 क्या आएगा, 3/10 को नहीं 0.3 करते हैं। आए देखो ये गड़बड़ा वाला दे दिया। होने या नहीं होने का योग 1 होता है, अगर होने का देवल नहीं का निकालना 1 घटा दो, अगर नहीं का देवल होने का निकालना 1 में से घटा दो, तो मैं ना 2 सिक्कों के युग्मत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, एक भी शीर्ष, शीर्ष माने होता है हेड, है ना, एक भी शीर्ष, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 सिक्का के उछालेंगे तो 4 आएगा, काची कुल घटना, क्योंकि 1 सिक्का को तो 2 और 2 सिक्का उछाले तो 2 से गुना, मतलब कि जे बार जे उछालेंगे मैं जे को उछालेंगे जितना बार ये गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले का पर हेड आवे दूसरे का पर टेल आवे, हो सकता है पहले का पर टेल आवे दूसरे का पर हेड आवे, हो सकता है दोनों पर टेल आवे, ये ना 4 को होगा जी। क्या करा कि यदि 2 सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की, माने हेड नहीं आने की, तो हेड में तो आया है ये तो छोड़ देंगे, इहो में हेड आया इहो छोड़ देंगे, इहो में हेड आया इहो छोड़ देंगे, तो हेड के गो में नहीं आया, टोटल के गो 1/4 है आंसर। एक हेड आने की प्रायिकता कम से कम 1 हेड, तो 1 2 3 गो हेड आया था तो 3/4, कहता दोनों पर हेड, तो दोनों पर हेड के गो में आया था तो 1/4 है ना, कहता दोनों पर समान, तो दोनों पर समान 1 है 1, 2/4, समझ में आया कि ना। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.6, 0. तो हारने की 0.6, हारने की प्रायिकता क्या होगा 0.6 है कहूं जी, 0.4 है, 1 में से घटाओ, जीतने की प्रायिकता अगर देवल है हारने की पूछ रहा है 1 में से घटाओ, अगर हारने का देवल है जीतने का पूछ रहा है 1 में से घटाना है तो 0.4 आने तो ये सोच लेना कि जोड़ के 10 आना चाहिए, 0.4 है तो कितना जोड़ में 4 में की 10 आए, 4 में कितना जोड़ 10 आएगा तो 0.6, 0.10 आएगा तब ना, जब पॉइंट के बाद 1 अंक बिठाएंगे तो 1.0 आ जाएगा। 2 पासों के एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर एक ही संख्या, तो दोनों पर 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, तो 6 को ना टोटल 36 होता है ना परिणाम, टोटल क्या होता है
36 होता है ना टोटल। टोटल तो 6/36, 1/6, 1/1, ये अब हम इसको लिखित ना रहेंगे। अगर दोनों पर एक ही तो दोनों पे एक ही आने का अर्थ क्या है कि दोनों पे एक एक आएगा। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 6 ऊपरे 6 गो। अब टोटल 2 पासा को, जैसे एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो 6 आता है कि ना। कुल समय परिणाम अगर 2 बार फेंके, चाहे 2 पासा को फेंके तो 2 बार उसको गुना कर देना परिणाम के। तो 6 गुने तो 36। कभी कभी यह आ जाएगा कि 2 पासा को एक साथ फेंकने पर कितने कुल संभव परिणाम आ सकते हैं। क्यों आ सकता है? अगर कहता 3 पासा को फेंकने के लिए तो 1 पर 6, तो 3 पासा को फेंकने तो 3 बार 6 से गुना तो 216। कोई दिक्कत यहां तक? निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना जी? कौन नहीं हो सकती है? 1/3 नीचे ज्यादा होगा, 0.3 होगा, 33% 100 से कम होगा। तो जब 3 गो कम है होगा तो चौथा तो इसी नहीं होगा। आंसर है चौथा। आई नीचे ज्यादा है, नीचे कम है ना, तो ये इसी नहीं होगा। ऊपरे कम होना चाहिए, नीचे ज्यादा प्रायिकता में। किसी घटना ई के लिए प्रायिकता ऑफ ई या प्रायिकता ऑफ ई नहीं, दोनों का योग कितना होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? निश्चित घटना क्या है? निश्चित घटना, अब मान लो कि एक बैग में 6 गो लाल गेंद है। कह रहा कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, और तो एगो निकाल, 1000 को क्यों को निकाल, में लाल गेंदा आई है तो निकलेगा कौन? लाल। तो 6 गो लाल है, लाल निकालना है तो यह निश्चित एकदम लाल ही आएगा। लेकिन वह कह देगा कि 6 लाल है, 3 पीली है, और उसमें से एक काली गेंद निकालने की क्या होगा? काली गेंद क्यों निकलेगा? वो लाल पीली है तो वह संभव घटना, तो संभव घटना के 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता, 2 सिक्कों को उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष, 2 हेड, तो 2 गो हेड एक ही बार आएगा जी। और टोटल 2 गो कितना होता है? 4, 1/4 है आंसर। 2 हेड अब ना बताया, 2 हेड एक बार, 2 टेल एक बार हेड टेल, एक बार टेल हेड, ये ना था। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। हाथ पे दोनों पासों पर अंक 5 के बार आएगा, एक बार 5 5 एक बार, और टोटल कितना होता है? 1/36 है आंसर। कोई दिक्कत? ये तो खाली देखेगी आंसर आ रहा है, बनाने की जरूरत है। यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरक घटना की संभावना होगी, पूरक मतलब कि उल्टा, तो एक में से घटा दो, एक में से घटा दो। तो क्या करा कि किसी घटना की संभावना क्या है? P है, तो इसके पूरक, पूरक माने कि उल्टा, जैसे कि पूरक कौन होता है तो 50 का पूरक 40 हो जाता है, क्योंकि जोड़ के 90 होना चाहिए, यहाँ जोड़ के 1 होना चाहिए, तो 1 में से घटाते हैं, तो 1 में से P घटा दो तो 1 - P है आंसर। किसी घटना के घटने की प्रायिकता P हो तो उसके नहीं होने की प्रायिकता 1 - P, 1 में से घटाना है। होने की प्रायिकता P और नहीं होने की पूछ रहा है तो 1 में से घटाओ ना, 1 में से घटाएंगे तो 1 माइनस। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होगा? 1/4। 2 शीर्ष, 2 पट का है, 2 शीर्ष का है, 1/4 आएगा। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, कोई पासा उसको फेंकेंगे तो सम संख्या, तो सम संख्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 ये ना आएगा हो, तो क्या कोई चीज है, और टोटल क्या होता है? तो 3 दूनी 1/2 आंसर। एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछालेंगे पट नहीं, तो आने की प्रायिकता 1/2 और नहीं भी आने की प्रायिकता 1/2, तो 1/2 उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देना। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है उसको 100 से क्या करेंगे? तो 2 से 100 गुना, तो कितना प्रतिशत है आंसर? ना समझ में आया? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं? 100 से। अब कह रहा है इसमें काचे कि एक सिक्का को उछालने में पट नहीं आने की, तो देखो एक सिक्का को उछालेंगे तो पट आने की भी 1/2, नहीं आने की भी 1/2, हेड आने की भी 1/2, नहीं आने की भी 1/2, 1/2 होता है 50%, एक होता है 100%। बताए आपके 100%, 1/2 आधा, तो 100 का आधा कितना? 10%। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, इहो नहीं हो सकता है, इहो नहीं हो सकता, 0.7 हो सकता है। ये आंसर होगा ए और बी, है ना? हाँ, ए और बी, क्यों 1 से बड़ा होगा जी?
ए और बी होगा ना, बी डबल ए लिख दो एवं ए, नहीं था 0.2 यहाँ रहता था ठीक रहता। चलिए आगे देखते हैं। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त। तो एक पासा को उछालते तो एक आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। अभाज्य संख्या कर रहा है तो अभाज्य 2 है, 3 है, 5 है, तो के गो है 3 गो। आप पूरा के गो 3/6 बराबर 1/2, 1 तो भाज न भाज है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। इक्का न जी, इक्का ना, लेकिन ये कह रहा है कि लाल पियर हरियर कुछ है, तो इक्का के गो टोटल के गो 13 को 1 है आंसर। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान। किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सा होगा, किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ये ना है। तो देखो प्रायिकता ऑफ ई 1 से बड़ा होता है, नहीं गलत, 1 के बराबर या 1 से छोटा। प्रायिकता ऑफ ई 0 से छोटा होता है, गलत, 0 से छोटा नहीं होता। प्रायिकता ऑफ ई 1 के बराबर होता है, हाँ होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है कि ना। आगे देख लेते हैं। प्रायिकता ऑफ ई 1 -1 के बराबर होता है, जिंदगी में नहीं होता। आंसर क्या हो गया, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6 के बार आएगा और टोटल प्रायिकता संभव कितना होगा, ना समझ में आ रहा। 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 4 5 होता है, इसे 20 तक लिखल है ना। आए लिखिए, इनमें से यादृच्छा 1 टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता। तो पहला 5 के गुणज 5, दूसरा 10, तीसरा, चौथा के गो हुआ और टोटल के गो था 4 5 बराबर 1 है आंसर। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है 1.1, ये नहीं हो सकती है, 1 से बड़ा हो गया। 1.0 1 के बराबर है, 1.1 1.2 1.005 अब सुन 1.000000001 तो वही वो तो 1 से बड़े है ना। एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ कितना हो, 7। प्राप्त संख्या को जोड़ 7। चलो एक है, एक वाला सीरियल लिखेंगे तो इसमें 6 आएगा तो 7 हो जाएगा। 2 है तो इसमें 5 आएगा तो 7 हो जाएगा। 3 है तो 4 आएगा तो 7 हो जाएगा। 4 है तो 3 आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। 5 है तो 2 आएगा तो 7 हो जाएगा। 1 है तो 6 आएगा तो 7 हो जाएगा। 6 है तो 1 आएगा तो 7 हो जाएगा। क्या को आया 6 को और टोटल कितना होता है 1/6 आंसर। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 सही सिक्का उछालेंगे वो 3 सही सिक्का, तो इसके 3 बार 2 से गुना करो तो टोटल आएगा कितना 8। अब कम से कम 2 हेड है ना जी, कम से कम 2 हेड माने ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, तो 8 को क्या होगा, हो सकता है कि तीनों पे हेड आवे, आए हो सकता है तीनों पर क्या आवे टेल आवे, हो सकता है दोनों 2 हेड आवे वो टेल आवे, हो सकता है 2 टेल आवे एगो हेड आवे, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है हेड टेल आवे, टेल हेड टेल आवे, हो सकता है हेड टेल हेड आवे, हो सकता है टेल हेड आवे। क्या हुआ 2 4 6 7 एगो आओ काजी लिखाई है टेल हेड लिखल है, हेड टेल लिखल है, हाँ टेल हेड नहीं ना लिखल था, हाँ हाँ टेल हेड नहीं ना लिखल है हो, आओ का चीज बचा हेड टेल लिखल है हो, हेड टेल लिखल है, टेल हेड लिखल है, हेड टेल, हाँ वेरी गुड। ये क्या हो गया 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। अब क्या करा कम से कम 2 पर हेड मान जा तीनों पर, तो इसमें 3 गो पर हेड ये हो जाएगा, 2 गो इहो में हेड है 2 हो जाएगा, इहो में 2 गो हेड है हो जाएगा, इहो में 2 गो हेड है हो जाएगा, 1 2 3 4, तो कम से कम 3 गो पर 4 गो पर हेड आएगा 2 गो और 4 बटा टोटल 8 1/2 है आंसर। इसको बना लेंगे। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की, एक साथ 2 सिक्का को उछालेंगे कम से कम
एक हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो ऐसा के गो आएगा, हमारे में से 3 गो आ जाएगा, 3/4 होना है ना सर। देखो दोनों पे हेड आएगा, दोनों पे टेल आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, ये ना 4 को। आ कम से कम एक हेड, ई में एगो हेड है, इहो में एक हेड, इहो में 3 गो पड़ना चाहिए, टोटल कितना। एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, गेंद के उजला होने, उजला के गो है, आ टोटल के गो 8 6 8/14, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 4/7 है ना सर। यदि ई कोई घटना हो तब प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ऑफ ई डैश का मान कितना होगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। एक सिक्का को उछाले पर चीत आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछालेंगे तो चीत एक ही गुना आएगा, 1/, चीत आने की प्रायिकता 1/2, हेड आने की प्रायिकता 1/2, एक सिक्का को उछालेंगे तो, है ना। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, एक पासा को फेंकने में 5 आने की, तो 5 के वो आता है, एगो, और टोटल के वो। एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंद में, देखो 30 को गेंदा खेले, 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने की प्रायिकता 6 बार मारी आए तो नहीं मारी के बार 24 बार, टोटल कितना 30। अब काट दो, 4 6 24, 5 6 30, 4/5 है। नहीं समझ में आया। क्या करा कि एक क्रिकेट मैच में आई हमारे मत से कहियो आयल है, मैच में एक महिला गेंदबाज जो है 30 गेंदा खेली, जो में से 6 बार चौका मार दी, तो चौका न मारने के, तो 6 बार मतलब 6 बॉल पर चौका मारी, तो के बार चौका न मारी, 24 बॉल पर न मारी हो, तो 24 बार न मारी, तो 24/30 है ना। इतना में सम संख्या की प्रायिकता, तो सम संख्या क्या हुई गिन लो, ई है, ई है, ई है, ई है, ई है, क्या हुआ, और टोटल क्या हुआ है आंसर। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, इसमें तो वही करेगा जी, ये नहीं ना होगा। यदि प्रायिकता ऑफ ई का मान 0.05 तो नहीं होने के, तो एक में से घटा दो तो 0.95, एक में से घटाएंगे तो 0.95 ना। किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। कोई भी घटना की प्रायिकता ज्यादा ज्यादा क्या होता है, एक गुना आता है, बहुलक थोड़ी है कि 2 का आ जाएगा 4 का आ जाएगा। किसी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग क्या होगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। माइनस माइनस आता ही आंसर देखा 2013 में, ये देखो 2014 में आया था, कितना ईजी आता है। अच्छा 15 ही चलो। किसी घटना की प्रायिकता के बीच में होती है, अच्छा कहाँ निम्नलिखित में कौन सी जगह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -15 तो नहीं होगा जी, तो यो नहीं ना होगा, माइनस खाली देख के छोड़ दिए, 1 से बड़ा नहीं, ये 15 तो 1 से बड़ा है ना, यो लिख लेना सर। किसी घटना की प्रायिकता के बीच होता है 0 और 1। किसी घटना ई के लिए प्रायिकता ऑफ ई 0.05, तो प्रायिकता ऑफ इन 0. एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/, हेड आने की, टेल आने की, कुछो की प्रायिकता 1/2। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, कुछो पूछ दे प्रायिकता 1/। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, -2 ना। एक पासे उछाला जाता है, संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता 4 के वो है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 18% हो ही सकता है, ये 1 से ज्यादा ही तो नहीं हो सकता है, एक पूर्णांक है ना जी, तो 1 से ज्यादा ना है, 0 हो सकता है, 12 नीचे हो सकता है। एक सिक्के को उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, चित आने नहीं आने, हेड आने, हेड नहीं आने, कुछ पूछ दे 1/2। एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं आप कुछ पूछ दे, आंसर क्या होगा 1/2 है यार, ऊपर वाला जी।
मिला के 1 बटा 2 है, देख लेते हैं। एक पासा को चला विषम संख्या, वो विषम संख्या 3 गो 3 बटा, सम संख्या 3 गो 3 बटा, अभाज्य संख्या 3 गो 3 बटा। मतलब कि एक पासा को एक बार उछालने पर सम संख्या की प्रायिकता 1 बटा 2, विषम संख्या की प्रायिकता 1 बटा 2, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1 बटा, और वह भाज्य संख्या पूछ दिया था 1 बटा 3। कैसे कहो, कैसे? तो 1 2 3 4 5 6 भाज्य यह दुगुना है जी, हाँ तो 2 बटा 6 होगा कि ना? ये नहीं चल जाना हवा खाए, भाज्य संख्या पूछ देते, तो क्योंकि एक ना तो भाज्य नहीं, तो इसको तो गिनती नहीं ना करना। 3 गो अभाज्य है, 3 गो अभाज्य, 2 गो भाज्य, और 1 ना तो भाज्य नहीं अभाज्य। तो यही याद रख लो कि एक पासा को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1 बटा 2, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1 बटा 2, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1 बटा 2, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1 बटा 3, है ना? न तो भाज्य और नहीं अभाज्य आने की प्रायिकता 1 बटा 6। एक ही को नहीं सुने जी, न भाज्य है न अभाज्य है, एक ही न है 1 बटा। किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं के घटनाओं के योग कितना होता है? एक सिक्के को उछाला जाता है, चीत एक सिक्का को उछाल दिए ना, उसके बाद पढ़िए ना 1 बटा 2 आंसर लगा दिए। कुछ पूछेगा तो 1 बटा 2 होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया का? तो हम लोग देखे ऑब्जेक्टिव प्रायिकता का। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखे, जाके घरे देखे।